वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के कोच के बारे में, गैरी स्टेट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कुछ एडवांटेज वगैरह की बात नहीं है। सबको पहले से पता था कि इंडिया दुबई में खेलेगी, उनका एक ही वेन्यू होने वाला था। तो ये तो हमको टूर्नामेंट से फर्स्ट पता था, और वो भी डिफरेंट पिचेस है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था जिस पिच पे, वो इतनी अच्छी पिच नहीं थी कंपेयर टू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ। वो पिच अच्छी थी, उसमें रन हो रहे थे अच्छे, 300 भी हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की गलती थी। ऐसा उन्होंने कहा कि अलग अलग स्ट्रिप्स है तो अलग अलग बिहेव कर रही है। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में थोड़ा टर्न ज़्यादा मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं था। और सही बात है दोस्तों। बाद में उन्होंने कहा, विलियमसन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियमसन को पूछे गए सवाल पाकिस्तानी मीडिया से कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, वो एक ही है। तो दोस्तों, अनफेयर एडवांटेज में कैसा है, अगर खुद ही हमको लाहौर देते तो वो भी तो एडवांटेज ही होता। पाकिस्तान खुद बोल रहा था कि आप लाहौर में खेलो, तो इंडिया एक ही पिच पे खेलता लाहौर की, तो वो भी तो एडवांटेज होता। किसी को ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं, वो ट्रैवलिंग यहाँ भी नहीं होती, ट्रैवलिंग वहाँ भी नहीं होती इंडिया की, लाहौर में होते तो। लेकिन वो तो बात ही ख़त्म है, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ आगे बात ही नहीं है, तो वहाँ किस्सा ही ख़त्म है। तो दूसरी बात कैसे है, गंभीर ने स्टेटमेंट दिया था पिच के ऊपर, तो वो भी सही दिया था कि हम दुबई क्रिकेट एकेडमी में खेलते हैं, वहाँ की पिचेस थोड़ी डिफरेंट है, और जो एक्चुअल पिच है वो डिफरेंट है, तो हमें कोई एडवांटेज नहीं। तो गंभीर ने कहा कि दुबई क्रिकेट एकेडमी में जो पिचेस है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो दुबई में जो पिचेस है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हमें कोई एडवांटेज वगैरह नहीं है। हाँ, हमारी प्लानिंग थी, हमारे पास ऑलराउंडर है, वो एडवांटेज है। हमारे पास 2 ही स्पिनर है, तो कुलदीप प्रॉपर स्पिनर है, अक्षर जाडेजा, वाशिंगटन सुंदर एक स्पिनर है, तो उन्होंने वो कहा। और अभी सब लोग बातें कर रहे थे उनकी कि एडवांटेज की, तो बोला ऐसा कुछ एडवांटेज हमको है ही नहीं, और सबको पता था कि हम यहीं खेलेंगे, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस जहाँ करते हैं और हम लोग खेलते हैं वहाँ वो दो डिफरेंट पिचेस हैं, तो कोई एडवांटेज नहीं है। उसके ऊपर गैरी स्टेट ने कहा कि हम कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है, आईसीसी ने शेड्यूल करते टाइम सोचना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम तो हाइब्रिड मॉडल पे किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, उस टाइम पे किसी बोर्ड ने आवाज़ नहीं उठाई। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान ही खाली चिल्ला रहे हैं, इंग्लैंड हारा इसलिए चिल्ला रहा है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर गया इसलिए उनकी मीडिया चिल्ला रही। लेकिन सच बात तो ये है कि किसी को एडवांटेज कितना भी कोई भी बोले, इंडियन टीम चैंपियन जैसा खेल रही है, 2024 की चैंपियन है इंडिया, और सुपर खेल रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों कि इंडिया की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी वनडे में बीजीटी के पहले, लेकिन बाद में जो इंडिया अच्छी खेली, इंग्लैंड सीरीज जो सुपर गई है, गंभीर और रोहित शर्मा ने सब सॉर्ट आउट करके एक जेल बन के अच्छे से प्लान किया है टीम के साथ, वो फायदेमंद रहा। इंग्लैंड सीरीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं दोस्तों, एज ए टीम जेलिंग के हिसाब से। ज़बरदस्त मैच खेला, अहमदाबाद में सब में हराया, कटक में तो नागपुर में, तो मज़ा आ गया। यानी वो 3-0 उसको वाइट वॉश जो किया वो इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद में इंडिया ने दुबई में भी पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी गलत थी, वो तो अभी वन साइडेड ही है ना, इंडिया पाकिस्तान अभी मैच ऐसा होता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच इंपॉर्टेंट है, हो जाता है अभी, व्यूअर्स भी सबसे ज़्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ही थे ना कि इंडिया पाकिस्तान को। तो दोस्तों, ये चेंज हो रहा है, और अनफेयर एडवांटेज पे विलियमसन और गैरी स्टेट ने भी बात की, उनके कोच ने, कि हमको मालूम था कि हम वहाँ खेले भी अभी एक मैच खेल के, तो हमको पता है क्या है पिच, तो हम उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी करेंगे। लेकिन एक बात उसके एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लाहौर में सपाट मैदान पे खेलना है। माइकल क्लार्क ने कहा कि लाहौर की ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट पे हाईवे पे खेलना और दुबई में खेलना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 350 इज टोटल को चेस होता है लाहौर में, 250 दुबई में नहीं हो सकता, तो वो बहुत फ़र्क है। तो जो टीम खेलेगी उसको एडजस्ट करने का, स्पेशली वो पाकिस्तान से जो जाएगी, ऐसा वो कह रहा था माइकल क्लार्क। तो न्यूजीलैंड को एडजस्ट करनी पड़ेगी। अभी उनका प्रॉब्लम दूसरा भी हो गया, हेनरी को कंधे में सूजन है, तो उनके कोच गैरी स्टेट ने बोला कि हाँ, उसके शोल्डर में
थोड़ी स्वेलिंग है, तो हम उसको डाउटफुल है संडे तक फिट हो जाएगा ऐसा हमको लगता है, लेकिन डाउटफुल है। लेकिन मुझे नहीं लगता एक बार इतना गंदा हो गया तो बॉलिंग नहीं डाल सकता बंदा, और स्पेशली फास्ट बॉलर। और ये बहुत बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड को, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा था हेनरी सीरीज़ में। उससे श्रीलंकन सीरीज़ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, अच्छी लाइन एंड लेन से डालने वाला बॉलर। पंजाबी मारा था उसने इंडिया के खिलाफ, तो बंदा तो ज़बरदस्त था, लेकिन अभी इंजर्ड होकर बाहर जाएगा। तो एक एडवांटेज है शुभमन गिल और रोहित शर्मा को, क्योंकि नया बंदा ओपनिंग बॉलर को इतना ईजी नहीं है। जिसने अगर ओपनिंग पहले से ओपनिंग बॉलिंग नहीं की है उसको थोड़ा एडजस्ट को डिफिकल्ट होगा, फिर से उनको स्पिनर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड को एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो बैटिंग अच्छी करेगा वो जीतेगा। लेकिन सब ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे उनके कोच ने भी अच्छी बात की, रोना धोना नहीं किया गैरी स्ट्रेट ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि क्या करना है, हम हमारे प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। तो ऐसी सब बातें रही जो कंप्लेंट पाकिस्तान मीडिया और इंग्लैंड मीडिया ज़्यादा कर रही है, बिकॉज वो हारे हैं। न्यूजीलैंड कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, कर हमें पता है हमें क्या करना है। तो ऐसी ये सब न्यूजीलैंड कोच की ये बातें आई सामने, विलियमसन ने भी बात की। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को एडवांटेज है सच में, या क्या लगता है आपको कि इंडियन टीम सुपर ही खेल रही है, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया जीत रही है? आप ज़रूर कमेंट में बोलना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।